बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे सभी को बहुत ही प्यारे लगते हैं। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो जवान होकर अपने बूढ़े वालिदान का सहारा बनती है। जब अल्लाह ताला किसी जोड़े के घर में जुड़वा बच्चे पैदा करता है तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। जब अल्लाह ताला किसी को जुड़वा बच्चों से नवाजता है तो इनके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। सामीन, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लोग जुड़वा औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं। इसके साथ हमारे माशरे में जुड़वा बच्चों को लेकर लोगों के जहन में बेशुमार सवालात होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माँ और बाप दोनों ताकतवर हों तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। किसी का कहना है कि वालिदैन में से कोई एक भी ज़्यादा ताकतवर हो तो इनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी मौजूद है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अरब का एक वाक़या है। इस तरह बयान किया जाता है कि अरब में एक शख्स था जो बेटियों से सख्त नफरत करता था। अल्लाह ताला जब भी इसको बेटी की रहमत से नवाजता था तो वो बंदा अल्लाह ताला की इस रहमत पर सख्त नाराज़ होता। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने इसको जुड़वा बेटियों की रहमत से नवाजा। जब इस शख्स को खबर मिली कि इसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता की हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हुआ और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां क्यों अता की हैं। इस बंदे की मायूसी की बात चलते चलते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँच गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बंदे को अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया। जब इस बंदे को बुलाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदे, अल्लाह ताला की रहमत से इस तरह मायूस ना हो। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है तो इसको जुड़वा बच्चे अता करता है। अल्लाह ताला ने जिस बंदे को जन्नत में आला मकाम अता करना होता है, अल्लाह ताला इसको जुड़वा बेटियों की नेमत से नवाजता है। इससे ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह ताला जिस बंदे की आहरत संवारना चाहता है, अल्लाह ताला इसके घर में जुड़वा बेटियों का तोहफ़ा अता फरमा देता है। ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुना है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को बेटी अता करता है और वो बंदा अपनी बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश करता है, इसकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन ख्याल रखता है, फिर इसकी शादी करता है, जब इस पर परवरिश करने वाले का विसाल होता है तो अल्लाह ताला इसको जन्नत के आला तरीन दर्जे में दाखिल करेगा। मेरी बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो। औलाद अपने वालिदैन के घर रहमत बनकर आती है। इस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब औरत हामिला होती है तो हमें किस तरह मालूम हो कि इस औरत को लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह के बंदे, बच्चे की पैदाइश के बारे में तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि अल्लाह ताला ने इस औरत को लड़की अता करनी है या लड़का या फिर जुड़वा बच्चे, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने 80,000 महलूक को तहलीक फरमाया, जिसमें से 20,000 महलूक इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रही है, यानी कि खुश्की पर रहती है, और बाकी 60,000 महलूक पानी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। इस बात को अच्छी तरह से याद कर लो कि अल्लाह ताला ने हर किसी का जोड़ा पैदा किया है, नर और मादा, इसलिए पैदा किया कि रहती दुनिया तक मेरी महलूक की नस्ल चलती रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 80,000 महलूक में अल्लाह ताला ने एक ऐसी महलूक को तहलीक किया जो कि इंसान कहलाती है। अल्लाह ताला ने इंसानों में मर्द और औरतें पैदा की हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ना मैं किसी का बाप हूँ ना मेरी कोई औलाद है, मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में लड़का, लड़की या फिर जुड़वा है। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ, जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, जिसको चाहूँ दोनों अता कर देता हूँ और जिसको चाहूँ बे औलाद ही रखता हूँ। एक शख्स खड़ा हुआ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरा एक बच्चा है और वह बहुत ही कमज़ोर है, हर वक्त रोता ही रहता है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस लड़के का क्या करूं। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदे, बेटे की माँ से कहा कर कि जब सोती है तो इस लड़के को अपने भाई जानब सुलाया करे, इसके माथे पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करे।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو اپنے ماں کے دل کی دھڑکن سے سکون ملتا ہے، مگر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو بائیں طرف سلاتی ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے سکون محسوس کرتا ہے، اور جب بچے کو سکون ملتا ہے تو وہ خوش رہتا ہے۔ معزز سامعین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں سروے کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل جیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم شکل بچے کہتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ بچے کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کی شکل صرف اپنے بھائی سے مختلف ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شکل گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ سائنسدانوں نے جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ جس بیوی کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے BMI، عورت کو جڑواں بچے پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ کسی عورت کا BMI 30 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس عورت کے گھر 100% جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی سروے کیا ہے کہ جس کی فیملی میں جڑواں بچے پیدا ہوتے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔